आप देख रहे हैं सच के साथ भोजपुर की आवाज। आज वर्ग 8 के लिए हम आपको बहुभुज ज्यामितीय आकृतियों की समझ चैप्टर से हम आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ आज हम चर्चा करेंगे चतुर्भुज पे। चतुर्भुज हम किसको कहेंगे? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए यह एक हम चतुर्भुज का आकृति बनाए हैं। तो इसमें हम देखिए 4 रेखा खंडों से बना हुआ है। देखिए PS, PQ, QR, RS 4 रेखा खंड है। 4 रेखा खंडों से बने हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके चारों अंतः जो कोण हुए, इनका योग जो है आपको बता देते हैं 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण R जोड़ कोण S बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक। चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती हैं? कितने रेखाखंड होते हैं? 4। शीर्ष कितने होते हैं? 4। कौन कौन शीर्ष है? देखिए P है, Q है, R है और S है। इसके 4 शीर्ष हैं, 4 कोण हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक। चारों भुजा का भी हम नाम आपको लिख दे रहे हैं। देखिए PQ है, QR है, RS है और PS है। ये आपका 4 भुजा हो गया। अब हम आपको चतुर्भुज के कुछ प्रकार हैं, उनको हम बताएंगे इसी चैप्टर में। अब हम आपसे चर्चा करेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज के बारे में ट्रापेजियम क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए पहले हम एक आकृति आप लोगों के सामने बना रहे हैं समलंब चतुर्भुज का। उस आकृति को देखिए, यहाँ PQRS भी आपका समलंब चतुर्भुज है, लेकिन हम एक यहाँ चतुर्भुज बना रहे हैं। देखिए इसका नाम ABC और D हम रख दिए। ये समलंब चतुर्भुज है आपका। देखिए समलंब चतुर्भुज में एक युग्म, मतलब ये आमने सामने का एक पेयर समांतर होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। यहां देखिए AD, इस समानांतर का आपका चिन्ह हो गया BC। ये होना चाहिए निश्चित रूप से। जिस चतुर्भुज के एक पेयर, कोई एक सम्मुख भुजा समानांतर होना चाहिए, उसको हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो जब ये दोनों भुजा आपका समलंब चतुर्भुज होने के लिए समानांतर होगा, तो देखिए इसका गुण हम आपको बता दे रहे हैं। कोण A जोड़ कोण B, कोण A जोड़ कोण B बराबर 180 डिग्री होगा निश्चित रूप से। कोण D जोड़ कोण C आपका 180 डिग्री होगा।
ठीक ना। यह निश्चित रूप से होगा। और क्या है इसका, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर आपका 360 डिग्री होगा निश्चित रूप से। समलंब चतुर्भुज के मुख्य विशेषता आपको यही है कि उसका एक पेयर ए और ए समानांतर होगा, नहीं तो ए समानांतर नहीं होगा तो यह और ये समानांतर होगा, तब वह समलंब चतुर्भुज कहा जाएगा, उसको हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। आइए अब हम आपको समांतर चतुर्भुज बताएंगे, जिसको अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो समांतर चतुर्भुज को हम आप लोग को सामने बता रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे। देखिए, हम यह एक आकृति समांतर चतुर्भुज के बनाए हैं जिसका नाम रखे हैं ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज, ये देखिए सिंबल जो है चरखूंट, जो ये हम सिंबल दिए हैं, ये चतुर्भुज इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें चार भुजा आपका हो गया। देखिए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चार भुजा आपका हो गया, चतुर्भुज है। तो इसके पहला आपका दूसरा इसका गुण है समांतर चतुर्भुज का कि आमने सामने का भुजा समानांतर और बराबर होता है। आमने सामने कहने का मतलब कि देखिए बीसी समांतर, ये समानांतर का आपका चिन्ह हो गया, एडी होगा, तथा बीसी बराबर एडी होगा। जितना लंबाई बीसी का होगा उतना ही लंबाई एडी का होगा। यह समांतर चतुर्भुज का पहला गुण हो गया। दूसरा आपका ए बी समानांतर डीसी होगा। ठीक, तथा क्या होगा, तथा आपका ए बी बराबर डीसी होगा। ये दोनों का आपका लंबाई बराबर होगा। ये जो है इसका लंबाई इसके बराबर होगा। ठीक, अब आइए ये देखिए विकर्ण हम खींच दिए। विकर्ण जो होता है आपका एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, ये जो कोण है आपका इस कोण के बराबर होता है, और ये कोण जो हुआ इस कोण के बराबर होगा। कोण चौथा प्रॉपर्टीज, कोण ए बराबर कोण सी होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या आपका सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण सी होगा, तथा कोण बी बराबर कोण डी होगा। ठीक, इसमें भी पांचवा प्रॉपर्टीज आपको हम बता रहे हैं। कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा, तथा कोण डी जोड़ कोण सी, कोण डी जोड़ कोण सी बराबर भी 180 डिग्री होगा। कोण ए
जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा, या कोण बी जोड़ कोण सी बराबर भी 180 डिग्री होगा। कहने का अर्थ यह हुआ आपका क्या कि इसको और इसको जोड़िए तो भी 180 डिग्री होगा, इस कोण को और इस कोण को जोड़िए तो भी 180 डिग्री होगा, इसको और इसको जोड़िए तो भी 180 डिग्री होगा, इसको और इसको जोड़िए तो भी 180 डिग्री होगा। यह आपका समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। सच के साथ भोजपुर की आवाज जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हम आगे आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताएं, आगे समचतुर्भुज, वर्ग और आयत की विशेषताओं को बताएंगे। धन्यवाद।